प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला। आज हमारा 14वां सेशन है। हम अब कल से अष्टमंगल हमने स्टार्ट किया है। अष्टमंगल में जो 8 मंगल आते हैं ना, 2 तो हमने सीख लिए, जैसे स्वस्तिक और नंदावर्त। फिर दर्पण भी हमने सीख लिया। आज हम कुंभ सीख रहे हैं। अष्टमंगल उसके नाम में ही मंगल है। हमारे घर, सबके घर में अष्टमंगल होता ही है। हम भगवान के आगे भी अष्टमंगल का आलेखन करते हैं। अगर आलेखन नहीं करते तो उसकी पाटली भी भगवान के आगे धरते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन कुंभ से अष्टमंगल के। हम पहले अक्षत पूजा का दुहा स्टार्ट करते हैं। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रहो, टाड़ी शकड़ जंजाल। भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि अक्षत पूजा द्वारा हमको 4 गति से हमारा निवारण करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना से हम सिद्धशिला पर पहुँचे। तो आज स्टार्ट करते हैं अष्टमंगल से। अष्टमंगल का आलेखन हम करते हैं। आज कुंभ, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज वैसे तो मैं पहले बेसिक ही सिखाती हूँ, तो किसी ने डिमांड किया था थोड़ा एडवांस एक्स्ट्रा, लेकिन बच्चे, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो बेसिक से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बेसिक से ही। आज हमारा अष्टमंगल कुंभ में है। ये मैंने सर्कल बना दिया। ये पहले हम सर्कल बनाते हैं। ऊपर थोड़ा चावल रखते हैं और नीचे थोड़ा। अब हम शेप दे देते हैं उसको। कुंभ का शेप देना है हमें। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए सिर्फ देखो मेरी उंगली किस तरह घूम रही है। अगर चावल इधर उधर बिखरे हैं ना तो कोई बात नहीं है, फिर उंगली से आप लोग समेट सकते हो उसे। ये हो गया हमारा कुंभ का शेप। जहाँ चावल कम लगते हैं वहाँ रख देती हूँ मैं चावल। कुंभ का अगर अष्टमंगल की आलेखन हम करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें स्वस्तिक करें, नंदावर्त करें। अगर अष्टमंगल की तरह ही हम आलेख जो करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें स्वस्तिक या नंदावर्त करें। हाँ, अगर डिजाइन के लिए कुंभ लेते हैं, मतलब कि स्वस्तिक की डिज़ाइन और नंदावर्त की डिज़ाइन के लिए कुंभ लेते हैं तो करना जरूरी है, लेकिन अष्टमंगल का आलेखन करते वक्त ये जरूरी नहीं है। अब जब बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं ना, तो मैंने एक ट्रिक ली है इसमें
ये मैंने कुंभ बना दिया। अब कुछ नहीं करना है, ये स्केल लेनी है, पार्ट बनाना है, एक एक लाइन खींचनी है। देखो बीच में थोड़ी लाइन खींच लो आप लोग स्केल की हेल्प से। जहाँ जितनी नज़दीक चाहो, दूर चाहो, जैसा भी चाहो आप लोग स्केल से। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारा डिज़ाइन। अब क्या करते हैं, अगर किसी का बॉटल का ढक्कन हो या कोई भी ढक्कन हो ना, तो इससे हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। कैसे, देखो ये मेरे पास सर्कल वाला ढक्कन नहीं है, मेरे पास दीवी है, लेकिन उसका जो नीचे का होल होता है ना, ऐसा ढक्कन का भी होता है, तो वो मैं रख के यहाँ घुमा देती हूँ। देखो ये 2 सर्कल हो गए हमारे। वैसे यहाँ भी कर देती हूँ मैं। ये डिज़ाइन के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत इजी रहेगा। अगर किसी बॉटल का ढक्कन हो ना तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा डिज़ाइन। अब क्या करना है, थोड़ा चावल यहाँ रखना है, थोड़ा यहाँ रखना है, और एक होल बना दिया मैंने। अगर ये ढक्कन से भी बनाना चाहो ना तो भी बना दो, तो भी सही रहेगा आपके लिए। मेरे लिए ये इजी रहेगा। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करना है, थोड़ा चावल लेके एक लाइन खींचनी है हमें। देखो अब उसके पैरेलल में ही खींचनी है, तो थोड़ा ये ब्रॉड करते हुए और यहाँ से ये कलश में आता है ना साइड पे, मैंने बोला ना अगर अष्टमंगल का हम आलेखन करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हम बीच में स्वस्तिक बनाए, नंदावर्त बनाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इतना भी आलेखन करो ना तो ये एक अष्टमंगल का आलेखन हो गया। ठीक है, ये हो गया। इतना भी करो तो चलेगा। अगर किसी को यहाँ पे जो श्रीफल आता है ना वो बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। इतना भी बना लो ना तो चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है हमारा। सभी कुंभ के ऊपर, कलश के ऊपर श्रीफल होता है, तो हम श्रीफल बना लेते हैं। ये हमने श्रीफल बना दिया। और यहाँ पे मैं जो पत्ता आता है ना उसका वी शेप में, थोड़ा कर्व में, देखो कुछ करना नहीं है, ऐसे ही वी शेप में मैंने ये चावल रख दिए, थोड़ा उंगली घुमा दिया तो ये ब्रॉड हो गया। वी शेप बना देना है, उल्टा वी बना देना है हमको।
ठीक है। और थोड़ी ऊपर उंगली रखते हैं ना तो ब्रॉड हो जाएगा। फिर चावल को हम समेट लेते हैं। ये हो गया हमारा कलश, अष्टमंगल का एक और मंगल कलश, पूर्ण कलश। ये बच्चों के लिए आज मैंने ये ट्रिक बताई है क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। अब हम लोग दूसरी डिजाइन लेते हैं। स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर लेकिन इस तरह देखो। ये इस तरह हमें बनाना है। बस अब उसको मैं समेट लेती हूँ, स्क्वायर बनाना है तो। ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर से कट करना है, देखो इस तरह, और नीचे से इस तरह। पता चला इतना? इसका बाद में करते हैं। अब हम यहाँ लाइन टू लाइन लेते हैं, साइड में अंदर एक और स्क्वायर बनाते हैं। मैं जहाँ चावल कम लगता है ना वहाँ चावल रख देती हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ स्क्वायर बनाएंगे, अंदर बीच में एक स्क्वायर बनाएंगे। ये स्क्वायर बना दिया, इतना पता चला? देखो ये मैंने स्क्वायर बना दिया बीच में। अब हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं हमारी। ये ऊपर कलश का जो मुंह होता है ना वो बना देते हैं हम। ये थोड़ा ये हो गया कलश का मुख,
ठीक है। और ये नीचे हम कलश का जो मैं ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल खींच लेती हूँ उसके पैरेलल में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा स्क्वायर यहाँ ख़त्म होता है ना, वहाँ से मैं एक लाइन खींचती हूँ। देखो, ये लाइन खींची मैंने, फिर उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी लाइन खींचती हूँ मैं। फिर जो हमारा एल शेप होता था ना, बस वही शेप में ले जा रही हूँ। ये थोड़ा स्लैंटिंग में आएगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं थोड़ा छोटा बना लेती हूँ। ये 3 आ गया। ठीक है, इतना पता चला। अब यहाँ से मैं कॉर्नर पे एक लाइन खींच लेती हूँ। फिर वहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रेट ऐसी लाइन ही ले जानी है हमको। ये हो गई हमारी डिज़ाइन। अब बीच में हम नंदावर्त बनाना चाहे तो नंदावर्त, या फिर स्वस्तिक सिंपल बनाना चाहे तो स्वस्तिक। देखो, मैं यहाँ से ले रही हूँ ऊपर से, उसके बीच में मैंने एक स्क्वायर बना दिया। फिर अंदर लाइन खींचते हुए ये मैंने स्वस्तिक बना दिया। अब जो ट्रायंगल है ना, वहां से एक लाइन खींचती हूं मैं। ये हो गई हमारा कलश में डिजाइन। यहाँ मैंने 2 सर्कल बना दिए। अब यहाँ मैं थोड़े चावल रखती हूँ, इसको जिगजैग के अकॉर्डिंग रखती हूँ मैं। ये जिगजैग के अकॉर्डिंग मैंने रख लिया है चावल। और फिर नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये मैंने जिगजैग बना दिया। अब यहाँ से ऐसे ही डिजाइन मैं यहाँ बनाती हूँ। जिगजैग में
यहाँ से उसके पैरेलल लेती हूँ, आपको पता चलेगा। फिर यहाँ एक लाइन का गैप बना दिया मैंने। ये हो गया जिगजैग का शेप। फिर अब मैं यहाँ एक लाइन ऊपर से खींचती हूँ। देखो, सिर्फ लाइन ही खींचनी है हमें, और एक लाइन नीचे से ले जाकर ऊपर की ओर। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइन ही खींचनी है। यहाँ ऊपर से लेते हुए नीचे, फिर नीचे से लेते हुए वही जिगजैग की अकॉर्डिंग ही लेनी है हमें स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ऊपर जो श्रीफल है ना वो बनाना है। तो मैं ये शेप देती हूँ, देखो। जो मैंने स्क्वायर में लिया था ना, वही शेप ले रही हूं मैं। अगर एक बार शेप आ जाएगा ना तो फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन वो तो जो हम लोग ले रहे हैं वही मैंने ली है। फिर यहाँ हम स्वस्तिक बना लेते हैं। और यहाँ पत्ते के लिए फिर मैं वही जो वी वाला शेप था ना, पहली डिजाइन में बताया, वही मैं बना रही हूँ। फिर आप चाहो तो बीच में लाइन खींच सकते हो। वैसे ही मैं यहाँ बना देती हूँ। अगर ये मैंने बीच में लाइन खींच ली, एक्स्ट्रा जो चावल है मैंने निकाल दिए। ये हो गया हमारा एक शेप कलश में। एक
और मैं बताती हूँ, ये थोड़ा इजी है, ये सिर्फ कलर्स बताऊंगी मैं। देखो ये पूरा कलर्स का ही शेप दे दिया है मैंने। अगर हम चाहे ना तो जैसे आगे बोला था ना, ले सकते हो आप लोग, चाहो तो स्वस्तिक भी ले सकते हो। अगर अष्टमंगल की तरह आलेखन करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करोगे ना, ना अष्टमंगल सॉरी नंदावर्त ना स्वस्तिक, तो भी चलेगा। ये मैंने ले लिया एक शेप, चावल कम लगते हैं ना, वहाँ चावल मैं रख देती हूँ। ये हो गया हमारा शेप, ठीक है। अब मैं यहाँ स्वस्तिक ही बनाती हूँ तो 4 लाइन खींचनी है, लेकिन किस तरह ना वो आप जरा ध्यान से देखना। इसमें यहाँ मैं एक ब्रॉड पहले लाइन बनाती हूँ, देखो ये मैंने एक ब्रॉड लाइन बना दी, नीचे की तरह लाना है, फिर स्ट्रेट खींचना है इतना, फिर उसके साइड में से और एक लाइन खींचनी है। 2 लाइन हम ऊपर से खींच रहे हैं और एक यहाँ, ये 2 लाइन हो गई हमारी। स्वस्तिक के लिए 4 लाइन चाहिए, तो अब एक लाइन में यहाँ नीचे से खींच रही हूँ, देखो ये मैंने नीचे से किया। अब हमारा यहाँ कवर हो गया, ये तीसरी ही लाइन हमारी चल रही है, ठीक है, पता चला ना। ये हमारी तीसरी लाइन आई, यहाँ से चौथी लाइन बाजू में से ही मैंने स्टार्ट की है। अब यहाँ सब लाइन आगे ले जाते हुए हम हमारा स्वस्तिक कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा स्वस्तिक कंप्लीट, सिर्फ लाइन ही खींची है हमने। ये स्वस्तिक हमारा कंप्लीट हो गया। और जो यहाँ था ना ब्रॉड पट्टा, वहाँ हम जिगजैग की डिज़ाइन भी बना सकते हैं, एल की डिज़ाइन बना सकते हैं, फिर हाफ सर्कल की जो डिज़ाइन है ना वो भी बना सकते हैं। हम जो चाहे वो डिज़ाइन यहाँ बना सकते हैं। मैंने ये इजी रहे ना इसलिए मैं ये बना रही हूँ। ये हो गया। फिर यहाँ चावल रखते हुए, ये तो यहाँ भी आप जो भी मर्जी आए ना वो डिज़ाइन ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 2 और 3 ये डगली बना रही हूँ। देखो मैं थोड़ा सर्कल में उसको लूँगी, ये थोड़ा फैलाते हुए एक मैंने बाहर से सर्कल ले लिया, इसको फैलाते हुए ये मैंने एक अंदर से सर्कल ले लिया, अब उसको फैलाते हुए ये मैंने बाहर से ले लिया। ठीक है, इतना हो गया। इसको लंबा ना चाहो तो आप लंबा भी बना सकते हो।
वैसे इस तरह मैं रख देती हूँ 1 2 और 3। यहाँ पहले मैंने ये सर्कल बना दिया, फिर उसको हम पहले बाहर की ओर, आज दोनों कुंभ बड़े हुए ना तो मेरी जगह थोड़ी कम पड़ गई है। फिर ये और ये बाहर खींचा, सॉरी ये अंदर लेना था मुझे, ये अंदर लिया और ये बाहर हो गया ये। अब नीचे में ये थोड़ा चावल रख के उसका कुंभ का जो स्टैंड होता है ना वो बना देती हूँ। ये हो गया स्टैंड बराबर। ये हो गया मेरा स्टैंड। यहाँ भी आप डिज़ाइन बनाना चाहो ना तो बना सकते हो, लेकिन मैं प्लेन रखती हूँ उसको। और फिर यहाँ हम श्रीफल बना देंगे। यहाँ ये मैंने पत्ते का शेप दे दिया यहीं पे। ये पत्ते का शेप दे दिया। ये थोड़ा इजी बना दिया और फिर ऊपर श्रीफल ले लेते हैं। ये ऊपर हमने श्रीफल ले लिया, देखो थोड़ा फिर हम शेप दे देंगे उसको। ये शेप दे दिया, ये हो गया हमारा कुंभ। यहाँ मैं बहुत सिंपल सा लगता है तो 3 होल खींच लेती हूँ। ये हो गया हमारा कुंभ। आज हमने कुंभ में 3 डिजाइन देखी। पहले बच्चों के लिए, आप भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। और मैंने बोला ना वैसे स्वस्तिक और नंदावर्त बनाना जरूरी नहीं है, अगर हम अष्टमंगल का आलेखन कर रहे हैं तभी। तो ये हो गया आज का हमारा कुंभ का अष्टमंगल। कल हम बनाएंगे मीन युगल। 8 मंगल आते हैं, 4 कंप्लीट हो गए, 4 बाकी है। कल हम मीन युगल बनाएंगे, जो मछली का युगल आता है ना उसका। आज वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कल मिलते हैं 3 बजे फिर से। प्रणाम।